हम, कैसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ऋषभ अपने पिता को पागल साबित कर रहा है। केशव खुद अपने आप को पागल साबित कर चुका था। पागल था केशव मल्होत्रा, और उसकी सबसे दिमागी खराबी जो थी वो थी उसकी रखैल स्वेतलाना बैनर्जी यानी रंजना देवी। तुम केशव का पाप थी, उसका पागलपन थी, इसीलिए तो उसने अपनी सारी जायदाद तुम जैसे लोगों को दे दी। दूसरा औरतन की तरह सस्ता धोखा भी चबड़ चबड़ करने का आदत। अगर हमरा जन्म देने वाला माँ भी हमसे ऋषभ भैया के खिलाफ कर चुका है ना, तो हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू का चीज है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तो कहीं यहाँ आए हुए। मेरे दिलो दिमाग में आपको लेकर पापा ने इतना जहर खोला कि उसको निकालना मुश्किल हो गया। ऑल थैंक्स टू यू माँ। शुक्रिया तो हमें भगवान का अदा करना चाहिए बेटा। मेरा आदमी क्या बकवास कर रहा था? इसने कहा पापा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? हाँ मम्मी, उनकी हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। ओह माय गॉड, एक्चुअली शीला तुम्हारे अंदर घुसकर मुझे बेइज्जत करना चाहती है। तुम कितनी इज्जत की हकदार हो, ये बात शीला ने मुझे पहले दिन ही बता दी थी, द फर्स्ट डे। लेकिन मेरा दिमाग खराब था जो मैंने तुम पर भरोसा, तुम पर यकीन किया। लेकिन अब मैं तुमसे तुम्हारी हैसियत के मुताबिक ही बात करूंगा। यू आर फायर्ड फ्रॉम मल्होत्रा इंडस्ट्री राइट फ्रॉम नाउ। इट्स ओवर। मिस्टर अग्रवाल, आप 2 मिनट के लिए अंदर आइए। ये आपने जो अकाउंटिंग की है, इसमें 3.25 लाख रुपए का चेक किस बात के लिए विड्रॉ किया गया? कहाँ सर? कौन? ये हियर एंड हियर। ये सर मिस्टर कुकू मेहरा ने विड्रॉल किया सर। किस लिए? सर ये मैं कैसे पूछ सकता था? वो मिस मैत्री के साइन किए हुए चेक्स लाते थे और पैसा ले जाते थे सर। ये बात मेरे नोटिस में क्यों नहीं लेके आएगी? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट आई रिसेंटली जॉइन द कंपनी। मैं बिल्कुल नया आया हूँ, मैंने सोचा कहीं आप नाराज ना हो जाए। आइंदा 5 आंकड़े या उससे ज्यादा के चेक मुझसे पूछे बिना क्लियर नहीं करेंगे। राइट सर। ओके? और खासकर कुक्कू मेहरा के, उनके चेक पर खास निगरानी रखी जाए। क्यों क्या है ना कि आपके और मेरे मुंह के जोड़ पर ये मांस है, उनके यहाँ इलास्टिक है, हाथ पांव कम चलते हैं, मुंह बहुत ज्यादा खुल जाता है। मैं समझ गया सर। और आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे अकाउंटेंट हैं। ये जो समंदर देख रहे हैं आप, इसे मैंने बूंद बूंद जमा करके बनाया है, इसलिए किसी को भी चुल्लू भर पानी देने की भी इजाजत नहीं है। आपके समंदर में कुछ बूंदें हमारी भी हैं साहब। आई होप आपको याद है। मेरी याददाश्त को गैर जरूरी चीजों पर अगर एतराज न हो तो जरूर याद होगा। भाई हमें तो आप पर पूरा भरोसा है और था, इसीलिए तो हमने इतना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। मैं तो ये जानने आया हूँ कि कंपनी चल कैसी रही है। उल्टे पांव यहाँ से लौट जाइए। आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, सोते रहिए। जब जरूरत होगी तो आपके शेयर्स आपको जगा कर दे दिए जाएंगे। सलील साहब, मुझे हक है ये जानने का कि कंपनी कैसी चल रही है। हक सिर्फ आपको एक चीज का है रोनी, अपनी पार्टनरशिप कैंसिल करने का। जब भी आपको अपने शेयर चाहिए आपको वापस दे दिए जाएंगे, बल्कि आपके मुंह पे मारे जाएंगे। राइट? सलील तुम बिल्कुल बदल गए हो। क्या करें, मौसम बदलते हैं, रंगत बदलती है, हालात बदलते हैं, हर कुत्ते के दिन तक बदलते हैं। अब देखिए ना मिस्टर अग्रवाल, आप ये सुनिए, एक मामूली गराज का मालिक भद्रा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का आज पार्टनर है। सोचिए, तकदीर जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, लेकिन इतना भी नहीं देती। सुनील, तुम मुझसे तमीज से बात किया करो। तुम इतनी बदतमीजी सहते ही क्यों हो रहे हो? क्यों सहते?
मैं तुम्हें दोस्त होने के नाते एक सलाह देता हूँ, मशवरा। तुम अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दो, क्योंकि जब जब तुम कंपनी के काम में दखल दोगी तब तक तुम ऐसे ही बेइज्जत किए जाओगे। बोलो, पार्टनरशिप कैंसिल करने के कागजात बनाओ। ऐसे कैसे पार्टनरशिप कैंसिल कर सकते हैं? मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मैं सोचना चाहता हूँ। ओके, तुम सोचकर मैं अपना फैसला मुझे सुना देना फोन पे। तुम्हारी आवाज रूबरू मेरे कानों को लगती है। आई गॉट लव टू डू रॉनिंग। ओके, बाय। मिस्टर अग्रवाल, this check what I was saying, this one should be clear. Okay. And I was telling you that मिस्टर सुनील, मैं बर्बाद हो गया। करण की गिरफ्तारी हो चुकी है। जाने दो इसे। क्यों रोक रही हो गायत्री को? इसलिए ऋषभ कि तुम भी सुनो कि तुम्हारे साथ इस घर में परछाइयां नहीं इंसान बसते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो ऋषभ, हमारी दहलीज पर कोई मदद मांगने आए, तुम बेशक इनकार कर दो, लेकिन बाकी लोगों का क्या फैसला ये उन पर छोड़ दो। हो, आई सी। इसका मतलब यह है कि तुम करण की मदद करना चाहती हो? मैं करण की मदद करने जा रही हूँ। अपने हद से बाहर मत निकलो मेधा। ऋषभ, तुम गुस्से में तुम अंधे हो जाते हो। मेधा! उठाओ हाथ। अब नौबत यहां तक आ गई है, लेकिन इससे सच का नुकसान नहीं हो सकता। आप लोग प्लीज आपस में झगड़ा मत कीजिए। मैं जा रही हूँ। गायत्री, खेतरी जाकर करण से इतना जरूर कहना कि बाकी कोई उसके साथ हो ना हो, मल्होत्रा फैमिली के कुछ लोग अभी उसके साथ हैं। मैं देखता हूं कि कौन करण का साथ देता है। मैं करण का साथ देने जा रही हूँ ऋषभ, और मम्मी अपनी जबान से कुछ कहे ना कहे, लेकिन मन ही मन में छिप छिप कर वो भी करण की सलामती की दुआएं मांग रही होगी। और तुम्हारा सबसे बड़ा वफादार, जिसके सामने तुमसे मेरा या तुमसे मम्मी का रिश्ता भी फीका पड़ जाता है, वो भी करण के साथ है, त्यागी। तो ये साबित करता है कि तुम्हारी नफरत गलत है। और जब करण का सच मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरा साथ छोड़कर तुम मेरे दुश्मन का साथ देना चाहती हो? मैं सिर्फ सच का साथ देना चाहती हूँ ऋषभ। कम ऑन ऋषभ, अगर सच और भगवान के बीच में मुझे चुनाव करना पड़े तो मैं सच को चुनूंगी। त्यागी एक बार अपनी आस्था भगवान पर से खो सकता है, लेकिन तुम्हारा साथ वो कभी नहीं छोड़ सकता। और करण के खिलाफ जो तुम्हें जानकारी मिली, जो एकनाथ ने तुम्हें बताया, उसका आधार था वो जानकारी जो बंसल ने एकनाथ को दी। तुम्हें बंसल पर विश्वास हो गया, लेकिन तुम्हें मुझ पर से, अपनी माँ पर से, त्यागी पर से विश्वास उठ गया। ऋषभ, तुम गलत हो और हमें करण के सच तक पहुंचना है। ठीक है, तुम जो करना चाहती हो, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो, लेकिन बाद में आके मुझसे शिकायत मत करना कि ये मैं क्या कर बैठी। ठीक है? अब कैसी हालत उनकी? हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है? मिस्टर रजत, आदमी अपनी कलाई की नसों को खुदकुशी के इरादे से ही काटता है, और खून इतना बह चुका है कि बचने की उम्मीद बहुत ही कम लगती है। और ऊपर से उन्हें जो शराब की लत थी, उसकी वजह से अलग ही तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। ही इज इन ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन। कहते हैं कि बचना बहुत ही मुश्किल है। पर चाचा सुसाइड क्यों करने लगे? इतना पैसा, इतने कामयाब होने के बाद। पर इसने जो फेल कर दिया उन्हें, शट अप! मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुमने अपने बाप को ये करने पर मजबूर कर दिया है। इसने बकवास करता है ये आदमी। पर ये सुसाइड नोट तो बकवास नहीं करता है ना। आदमी अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले जो लिखता है वो सच्चाई होती है। ये देख, ये लिखने के बाद ही उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। पहचानता ना अपने फादर की हैंडराइटिंग को? मैं जानता हूँ इसे बुज़दिली कहते हैं, पर अब मेरा जीने का दिल नहीं करता।
रजत ने घर छोड़कर मेरी पूरी जिंदगी को बेमतलब कर दिया। अगर घर से भाग जाता तो इतना दर्द ना होता, पर भागकर उस वैश्या के पास गया जो बचपन में से ठुकरा चुकी थी। उस वैश्या के लिए इसने बाप का घर ठुकरा दिया, मुझसे ताल्लुक तोड़ लिया, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इतने बड़े दर्द को झेलने की ताकत मुझ में नहीं है, और इस दर्द के साथ रहने से तो मौत अच्छी, तो मैं खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करता हूँ। अरे थोड़ी सी शर्म हो तो डूब मर पानी में। एहसान फरामोश, जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उस बाप को छोड़कर उस जलील औरत के पास चला गया। कोई भी बाप होता तो ऐसा ही करता। क्या कुछ नहीं किया तेरे बाप ने तेरे लिए? जो औलाद शराब होती है वही है। यहाँ खड़े खड़े मगरमच्छ के आंसू क्या बहा रहा है? चल जा। चलो निकालो इसे यहाँ से, वरना ऐसा ना हो चाचा बचने वाले भी हो तो इसकी शक्ल देखकर मर जाए। चलो भागो यहाँ से। चलो। मिस्टर अग्रवाल, आप बंसल साहब, ये अखबार का दफ्तर तो है नहीं कि आप मुझे खबर लाकर दे रहे हैं कि करण गिरफ्तार हो गया, आप बर्बाद हो रहे हैं। वैसे आप शुरू से ही मुझे आवाज नहीं लगे। देखिए, आप मजाक मत कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं खेतरी से सीधा भागकर यहाँ आया हूँ, और मैंने सुना है कि करण ने बनवारी की खूब पिटाई की और बनवारी ने सब बक दिया है, और उस पर जरा सा दबाव और डाला जाएगा तो ये सारी बातें वो अदालत में बोल देगा, और फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आपको कहीं का रखने में मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुनील साहब, ये कुछ 1 लाख की बात है, आप बनवारी सरकार का मुंह बंद करवा दीजिए। आपको आवाज रखने के लिए कुछ 100 रुपए वाली चीज पर 1 लाख रुपए खर्च करो? इतना बुरा बिजनेसमैन नहीं हूँ बंसल साहब, प्लीज। ये कुछ 1 लाख रुपए खर्च करके आप अपनी जान भी बचाएंगे मिस्टर सुनील, और भद्रा ग्रुप पर आए हुए खतरा को भी टालेंगे, क्योंकि बनवारी ने अगर सब कुछ पक दिया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, और सच्चाई तो आप सच्चाई गई तेल लेने बंसल साहब, सच्चाई गई तेल लेने। अदालत में सच्चाई कम और वकालत ज्यादा चलती है, तो आप भी जानते हैं। आप मेरा नाम लेकर देखिए कि अदालत में आपको अपनी वकालत की ऐसी खलाबाजियां दिखाऊंगा कि अगर उम्र कैद की सजा मिलने होगी तो फांसी की सजा होगी। कोशिश करके देखिए आप। त्यागी, त्यागी, कौन है आप? और त्यागी को क्यों ढूंढ रही हैं? मैं उसकी भाभी हूँ। I mean, भौजाई। तुम? हमें आप उनकी दासी समझ लीजिए। तुम कहीं कजरी तो नहीं? अरे आप तो हमें भी जानती हैं, लेकिन उन्होंने आपके बारे में कभी बताया नहीं। उन्होंने आपको ऋषभ भैया का जिक्र किया था? हाँ, किया था। हम उनकी पत्नी है। तो क्या बेइज्जत करने में कोई और कसर बाकी रह गई थी जो आप पूरी करने आई हैं? देखो कजरी, मैं देखिए मेम साहब, जाके अपने पति जी से कह दीजिए कि त्यागी जैसा वफादार उनको कहीं नहीं मिलेगा। ये उनकी बदनसीबी है कि उन्होंने त्यागी पर शक किया। बेकसूर करण भैया की मदद कर रहे हैं। माफ कीजिए और चली जाइए यहाँ से। अब तुम अपनी ये बकबक बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानती हूँ ऋषभ से गलती हो गई है, लेकिन करण बेगुनाह है, ये तुम या त्यागी कैसे जानते हो? कहिए त्यागी जी से कि अपना सीना फाड़ के दिखा दे आपको। कजरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं करण का केस लड़ने जा रही हूँ। ऋषभ को त्यागी की वफादारी पर शक हो सकता है, लेकिन मुझे त्यागी पर पूरा यकीन है। त्यागी का करण का साथ देना ही ये साबित करता है कि करण बेगुनाह है, क्योंकि त्यागी ऋषभ के दुश्मनों का साथ दे तब तो सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। लेकिन ये सब भावनाओं की बातें हैं। अदालत ना त्यागी का सीना फाड़ कर देखेगा, न करण के दिल का मुआयना करेगा, ना मेरी बातें समझेगा, ना मेरी भावनाओं को समझेगा। वो अपना फैसला ठोस सबूत के आधार पर देगा, और मैं वही सारे सबूत इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि ये करण की जिंदगी, त्यागी ऋषभ की दोस्ती का सवाल है। इसलिए तुम त्यागी और करण के बीच जितनी भी बातें हुई, जो भी बातें हुई, मुझे हर बात बताओगे, हर बात।
जनाब, क्या तकलीफ है आपको? और आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्द आप भी इसी तरह मुस्कुराने वाले हैं। गाड़ी रोककर यह खबर देने वाले आप हैं कौन? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं बंसल साहब। मैं रोनी हूं। रोनी? ओ, स्वेतलाना वाले। स्वेतलाना वाला रोनी तो कब का मर चुका। मैं तो भद्र ग्रुप वाला रोनी हूं। भद्रा ग्रुप? जी हां, भद्र ग्रुप में मेरी पार्टनरशिप है और मुझे बहुत अफसोस है जो सलूक उन्होंने आपके साथ किया। और आप उसके बारे में जानते हैं? मैं सिर्फ उसके बारे में जानता ही नहीं हूं साहब, मैं उसके लिए उन सबको एक सबक सिखाना चाहता हूं। कैसे? अगर आप जानना चाहते हैं तो बैठिए मेरी गाड़ी में। यानी तुम्हारी इन सब बातों का मतलब तो ये हुआ कि करण भद्रा ग्रुप में शामिल हुआ उस ग्रुप को मिटाने के लिए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े दुश्मनों के साथ दोस्ती का ढोंग किया ताकि वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हिफाजत कर सके। और हम सब उसे गद्दार समझते रहे। मैं करण का केस लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। उसे छुड़ाने का वादा मैं अपने आप से करती हूँ गजरी। कितनी बड़ी कुर्बानी दी उसने। मेधा जी, आप भी कम बड़ी कुर्बानी नहीं दे रही हैं। ऋषभ भैया से अपने रिश्ते, अपनी शादी को दांव पर लगा रही हैं सच्चाई के लिए। अपने पति को सच्चाई के रूबरू लाना भी पत्नी का फर्ज है। मैं ऋषभ को सच्चाई बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि मुझे ऋषभ को गंवाना पड़े, लेकिन ऋषभ अगर त्यागी पर शक कर सकता है तो मुझ पर भी कर सकता है, क्योंकि ऋषभ के लिए जो त्यागी है, ऋषभ के लिए वो मैं नहीं हूं। आपको पता है, करण भैया ने त्यागी जी को कसम दी थी कि किसी को सच्चाई ना बताएं, और यही वजह थी कि ऋषभ भैया के सामने भी वो सफाई नहीं दे सकते। सच पूछे तो मुझे भी आपको ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। जो बातें त्यागी ने ऋषभ को नहीं बताई वो तुमने मुझे बताई। तुम्हें पता है करण का केस सॉल्व करने में ये बातें कितनी मददगार साबित होंगी। और फिर तुमसे ये सब बातें करने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। पता नहीं त्यागी जी कैसे लेंगे इस बात को। पता नहीं वो समझ पाएंगे कि नहीं कि मैंने आपको बता के ठीक किया है, लेकिन मुझको विश्वास है आपकी तरह कि मैंने जो किया है सही किया है। और जहां तक मुझे सही सही महसूस हो रहा है, तुम त्यागी से बहुत प्यार करती हो, है ना? लेकिन ये केस करण के केस के बाद सॉल्व करूंगी। फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे खेतरी के लिए रवाना होना पड़ेगा। थैंक्स। कजरी, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब दद्दा दोहरी खबर लेंगे। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा